अंग्रेजी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इन्हीं के ऊपर आधारित है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसा कि मैंने पूरी अंग्रेजी के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर आधारित है। यानी इसके अलावा हम मॉडल्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मॉडल्स को बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो भी ऑक्सिलरीज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप समझ गए, यहाँ पे देखिए एम, इज, आर, डू, डज, हैव, हैज, ये हम बोलते हैं ये प्रेजेंट के स्टेटमेंट, यानी ये जब भी यूज होते हैं ये प्रेजेंट को ही डिफाइन करेंगे। was, were, did और had, ये जब भी स्टेटमेंट्स होंगे ये निश्चित है कि ये पास्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्यूचर के लिए अक्सर फ्यूचर का चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें मैंडेटरी है कि ये शैल और विल होना ही होना है। इसलिए चलिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और टू बी वर्ब बोलते हैं। टू बी का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम वर्ब पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने पढ़ा होगा दैट थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर थ्री यूजेज ऑफ वर्ब, टू बी, टू डू एंड टू हैव। सो टू बी का मतलब होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ब ऑफ बीइंग एंड वर्ब ऑफ एक्शन। सो वर्ब ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज के होने के बारे में जो दर्शाता है, और वर्ब ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि वी डू सम एक्टिविटीज, यानी जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, यानी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। अगर स्टेटमेंट होता है कि मैं रोज पढ़ता हूं तो बोलते हैं कि आई स्टडी डेली या आई रीड डेली, लेकिन अगर मैं रोज पढ़ता था तो वहां पे बच्चे बोलते हैं आई वाज स्टडी डेली। मतलब अक्सर कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि जब था है तो वहां पे हमें वॉच लगाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये बताने के पीछे जो लॉजिक है, यानी इसको देखिए, स्टेटमेंट्स दो होते हैं वर्ब ऑफ बीइंग, यानी टू बी जो होता है, टू बी जो फॉर्म्स होते हैं वो अक्सर क्या होता है, वो ऐसे होते हैं जैसे कि मैं कह रहा हूं मैं आपका दोस्त हूं, यानी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। वह एक लड़का है, हम बोलेंगे ही इज अ बॉय, यानी वह एक लड़का है, यानी अभी है। या मैं आपका दोस्त हूं, यानी प्रेजेंट में भी मैं आपका दोस्त हूं। मैं कहता हूं कि यह मेरा पेन है, सो दिस इज माई पेन, यानी ये स्टेटमेंट प्रेजेंट को दर्शाता है। अगर इसी को हम पास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, यानी जैसे मैं आपका दोस्त था, यानी अब नहीं हूं, पहले था, यानी आई वॉज योर फ्रेंड। यानी ये स्टेटमेंट बताता है कि मैं आपका दोस्त था लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं। दूसरा क्या है कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं ही वॉज अ बॉय, वह एक लड़का था, यानी अब वो लड़का नहीं हो सकता, बड़ा हो गया, बहुत सियाना हो गया, बूढ़ा हो गया, यानी ही वॉज अ बॉय। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज माई पेन, यानी यह मेरा पेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस वॉज माई पेन। अब यहां देखिए ये वर्ब ऑफ बीइंग, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये प्रेजेंट को दर्शाता है, ये स्टेटमेंट जो है ये पास्ट को दर्शाता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो निश्चित है कि वहां विल या शैल का हम इस्तेमाल करेंगे। यूं तो एज पर ग्रामर हम कभी भी आई और बी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज पर मॉडर्न ग्रामर आप विल किसी के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ वर्ब ऑफ बीइंग की बात हो रही है, तो प्रेजेंट और पास्ट तो हो गया। अब फ्यूचर अगर आता है, यही स्टेटमेंट को अगर हम फ्यूचर में लिखेंगे तो मैं बोलूंगा कि आई विल बी योर फ्रेंड, यानी अभी तक मैं आपका दोस्त नहीं हूं, भविष्य में ये पॉसिबिलिटी है कि मैं आपका दोस्त बनूंगा। यानी अगर यही स्टेटमेंट है ही इज अ बॉय या ही वाज अ बॉय, दोनों स्टेटमेंट एक प्रेजेंट एक पास्ट को दर्शाता है। अगर यहीं पे अगर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना है तो हम बोलेंगे he will be a boy,
ही विल बी अ बॉय, वह एक लड़का होगा। यानी एक पॉसिबिलिटी के सेंस में आप ये सेंस, यानी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी हैव नॉट सीन फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है कि इसलिए हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं विल या शैल से हम फ्यूचर को, यानी दैट इज आल्सो वर्ब ऑफ बी। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी आपको एक्शन वर्ब नजर नहीं आएगा। एक्शन वर्ब ये होता है जब, यानी इज आर एम ये अपने आप में एक वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी इसका नाम जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन का मतलब जिसको प्रिंसिपल वर्ब आप कह सकते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, लेक्सिकल भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा वर्ब, उसका मतलब जैसे डू का मतलब होता है करना, प्ले मतलब खेलना, राइट मतलब लिखना, यानी समथिंग इस तरीके का जो भी वर्ब होता है उसका स्टेटमेंट यहाँ पे कहीं मैंने यूज नहीं किया है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी वर्ब ऑफ बीइंग की बात होती है वहां पे एज अ मेन वर्ब ये ऑक्सिलरीज काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेन वर्ब आ जाएगा तो ये सपोर्टिंग का काम करना शुरू कर देगा। अब यही स्टेटमेंट अगर ऐसा होता कि मैं पढ़ता हूं, तो यहां होता आई रीड डेली, या मैं रोज पढ़ता हूं, आई रीड डेली। अब देखिए यहाँ पे आई रीड डेली क्या है कि चूंकि ये काम मैं रोज करता हूं, अब यहाँ कोई सपोर्टिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट होगा कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी ये स्टेटमेंट आपके हैबिट को दर्शाता है। इसको इंडेफिनिट बोला जाता है। इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी मैं कोई काम करता हूं, अक्सर करता हूं, बार बार करता हूं, एक सर्टेन इंटरवल पे करता हूं, कभी कभी करता हूं, सप्ताह में एक बार करता हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी वर्ब प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट के स्टेटमेंट्स जो होता है वो होता है कि जब हम कोई काम को करते हैं, अपने हैबिट्स को बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम बोलते हैं, जैसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सेंस कि सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वी कैन नॉट चेंज इट, we can never rise sun in the west, this is something called universal truth। वैसे ही कोई हैबिट होता है, जैसे कि मैं रोज टहलने जाता हूं, तो रोज जाता हूं लेकिन इस समय तो नहीं जा रहा हूं ना, इसलिए हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस, वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी इसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है आई रीड, यानी इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। वही अगर होता कि मैं पढ़ रहा हूं, तो स्टेटमेंट हो जाता आई एम रीडिंग। अब देखिए मैं आपको क्यों मैं बता रहा हूं, अब यहाँ एम जो हो गया, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब के अलावा, यानी यहाँ पे इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो है, हेल्पिंग वर्ब आ गया और वर्ब आया लेकिन अपने दूसरे फॉर्म में, यानी वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हम सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। यानी जब भी ये इज आर एम आर जो आएंगे किसी मेन वर्ब के साथ में, वो सपोर्ट का ही काम करेंगे, न कि मेन वर्ब का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ यही स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ कि मैं रोज पढ़ता था, तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि आई वॉज रीड, जो कि गलत होता है। यानी हम यहाँ पे एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ अगर जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वही स्टेटमेंट होगा कि मैं पढ़ रहा था, यानी मैं काम कर रहा था, अब तो नहीं कर रहा हूं, तो यहां होता आई वॉज रीडिंग। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, अक्सर लिखा जाता है टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि टेंस एंड टाइम। तो टाइम एंड टेंस में फर्क क्या होता है कि ये टेंस का हिंदी होता है काल, और टाइम का मतलब होता है समय, यानी समय और काल। यानी बिना समय के आप काल को नहीं पहचान सकते। ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूं। दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है कि आई एम
रीडिंग, और एक है कि आई वॉज रीडिंग। ये एम यानी ये प्रेजेंट को दर्शाता है, वॉज यानी पास्ट को दर्शाता है। टाइम का क्या रोल है? दिस इज कॉल्ड टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम। क्योंकि अगर इन दोनों को मैं हटा देता हूं तो आप केवल वर्ब को देख करके और सब्जेक्ट को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन पास्ट है और कौन प्रेजेंट है। इसलिए बोला जाता है टाइम एंड टेंस। So time is very important in tense. Without time, you cannot find out what is tense, whether it is present or past or future. इसलिए टाइम एंड टेंस में ये चीज जानने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बोला था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो ये टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे एक स्टेटमेंट होता है कि मैंने पढ़ लिया है। आप अक्सर बोलते हो कि आई हैव रेड, यानी कोई किताब आपने पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड, ठीक है। अब मैंने बोला मैंने पढ़ लिया था, आई हैड रेड, ओके, या स्टडी, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो अब देखिए यहां हैव है और यहां हैड है, इन दोनों को अगर मैं मिटा देता हूं तो क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? इसलिए टाइम का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए बोलते हैं टाइम एंड टेंस। टेंस जो है वर्ब को डिफरेंट फॉर्म दिखाता है, लेकिन बिना टाइम के वो आप पता नहीं कर सकते हैं उसकी स्थिति को कि वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। दैट इज वाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड दिस टाइम एंड टेंस इज इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ टाइम एंड टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट मैंने कुछ दिए थे और आई होप टू बी वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो हिट लाइक। Until then, have a nice day. Bye bye. Take care. See you.